उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, बढ़ते रहो, चलते रहो। பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்த தவத்தால் புல்வயிறு கணம் போயினயாவும்। भोर हो गई है, हमारी तपस्या सफल हुई, अंधकार नष्ट हुआ। मकर संक्रांति 14 जनवरी 1863 भारत में छाए अंधकार को मिटाने वाली वो भी एक भोर थी जब कोलकाता में नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ और साथ ही वेदांत का पुनर्जन्म। कौशल्या सुप्रजा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा। इस प्रभाती से विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जगाया था। कुछ ऐसे ही माता भुवनेश्वरी ने नरेन को ये गीत सुनाया होगा। भोर होलो दोर खोलो, शिशु मोर जागो रे। माँ ने ही शिशु को संस्कार दिए। यदि तुम्हारी सोच दृढ़ है तो भय कैसा? हो सकता है यह असंगत हो या अप्रिय लगे, किंतु तुम्हें जो उचित लगे वही करना। पिता विश्वनाथ दत्त ने शिक्षा दी। कखनो विशिष्ट हइयाछो देखाइबे ना, कभी ना डरना। सालों बाद वाराणसी में वानरों ने जब उन पर आक्रमण किया तो पास बैठे साधु ने ललकारा, भाग मत बेटा, दुष्टों का सामना कर। नरेन को पिता का उपदेश याद आया। वो ठहर गए और वानर सेना बिखर गई। चंचल बालक नरेन में उनके भावी अंतर मंथन की झलक मिलती थी। नेतृत्व उनका स्वाभाविक गुण था। बाल नाटक मंडली में अपने सखाओं से वे कहा करते थे, मैं सम्राट हूं, राजाधिराज हूं, लाखों में एक। नन्हे नरेन की एकाग्रता कैसी अद्भुत थी। एक दिन वो आंखें मूंदे ध्यान मग्न था कि एक नाग उसके शरीर पर से रेंगता चला गया। पर नरेन था निश्चिंत, बेपरवाह। एक और दिन एक बग्घी बिना कोचवान के उसके सामने तेजी से गुजर रही थी। भीतर भयभीत महिला, गोद में शिशु, किसी को कुछ ना सूझा। केवल नरेन ही था जो घोड़े की पीठ पर चढ़ बैठा और बग्घी को एकदम रोक लिया। इन्हीं गुणों के कारण नरेन वास्तव में नरों में इंद्र था। महल हो या झोपड़ी, करुणा मूर्ति नरेन ने सबको समान दृष्टि से देखा। शुरू में नरेन राम भक्त थे, बाद में बने शिव के पुजारी। विश्वव्यापी शिव, परम अवधूत शिव, समस्त विश्व जिनके अंग हैं, जिनकी वाणी संपूर्ण वांग्मय है, चांद तारे जिनके आभूषण हैं, उन शिव को प्रणाम। नरेन संगीत में निपुण थे। संगीत ही उन्हें स्वामी रामकृष्ण तक खींच लाया। नरेन अति उदार थे। ये देखकर घर वालों ने उन्हें एक बार कमरे में बंद कर दिया, पर उनको रोकना क्या इतना आसान था? राह चलते भिखारियों को वो जो चीज हाथ आए वही खिड़की से ही दान कर देते, चाहे वो कीमती से कीमती ही क्यों ना हो। ये संवेदना, ये उदारता आने वाले दिनों की आहट इस परोपकार और संवेदनशीलता में मिलती है। मानो वे थिरुवल्लुवर के परोपकार संबंधी विचारों से अवगत थे। சாதலின் இன்னாதது இல்லை, இனிததும் ஈதல் ஏயா கடை।
गरीब और जरूरतमंद को ना दे पाना मौत से भी बदतर है। नरेन नित्य ब्रह्मचारी थे। यीशु मसीह की तरह उनका भी यह विश्वास था कि निर्मल हृदय ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा सकता है। उनके सामने दो विकल्प थे, एक भोग विलास का जीवन तो दूसरा सन्यास, और वे दृढ़ संकल्प के साथ अपनी खोज में निकल पड़े। आपने भगवान देखा है? नरेन ने अनेक साधु संतों से यह पूछा, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से भी, पर उनके उत्तर से संतोष नहीं हुआ। हे वत्स, तुम्हारी आंखों में तो योगी की आंखों की चमक है। इस उत्तर से नरेन को तसल्ली कहां। उनकी खोज जारी रही और यही खोज, यही प्यास उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक खींच ले आई। प्रथम भेंट नवंबर 1881। नरेन की आयु सिर्फ 19 वर्ष। उसका आंखों में आत्मचिंतन था, मानो वो अपने अंदर कुछ देख रहा हो। रामकृष्ण के आग्रह पर नरेन ने एक ब्रह्मो गीत सुनाया। मनु चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर बेशे, भ्रम केन अकारुणे। रामकृष्ण भाव विभोर हो उठे। তুই এত দেরি করে এলি? কি করে আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি? আমি যে আমার মন ভারমুক্ত করে দিতে চাই, এমন কাউকে যে আমার অন্তরের অভিজ্ঞতা বুঝতে পারবে। आह, तू बड़ी देर से आया रे। कैसे तूने मुझे इतनी प्रतीक्षा करवाई? तू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे अंतर मन को जानता है। तुझसे ही अपने विचार बांटना चाहता रहा। नरेन के जाने के बाद रामकृष्ण बोले, वो तो जान से ही ध्यान सिद्ध है। मैं सदा से उससे मिलने को तरसता रहा। और फिर वही प्रश्न, आपने भगवान देखा है? हाँ, देखा, और अभी भी देख रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें, माने और स्पष्ट। नरेन को तुरंत विश्वास ना हुआ। उसने सोचा, ये पहला मनुष्य है जिसने कहने का साहस किया कि इसने भगवान देखा है और सत्य का अनुभव किया है। मैं उसके पास प्रतिदिन जाने लगा और देखा कि यह मनुष्य वास्तव में अध्यात्म का ज्ञान दान दे सकता है। रामकृष्ण की विशेषता का रहस्य था उनका अटूट विश्वास। समस्त पंथों की एक ही मंजिल है, ईश्वर। वे जानते थे कि नरेन के हाथों देवी मां एक नई सन्यास परंपरा की स्थापना करेंगी। वे ये भी जानते थे कि पुनर्जन्म से मुक्त नरेन जैसे लोग उनके पास ही आएंगे। ऐसे गुरु को चहेता शिष्य मिला नरेंद्रनाथ दत्तो। दोनों का संगम ऐतिहासिक था। ज्ञान की गंगा से अभिषिक्त पारंपरिक भारत और यथार्थ बोधि आधुनिक भारत का मिलन। गुरु से हुई तीसरी भेंट में ही नरेन समाधिस्थ हुए। उन्होंने अपना दाहिना पैर मेरे शरीर पर रखा ही था कि मेरा सब कुछ पीछे छूट गया। समस्त ब्रह्मांड, मेरा अहम, सब कुछ एक अनंत शून्य में विलीन सा हो गया। नरेन को सर्वोत्तम पात्र पाकर दक्षिणेश्वर के संत ने भाव विभोर होकर ये घोषणा की, नरेन सिद्ध है। जिस दिन वो अपनी वास्तविकता समझ लेगा, उस दिन वो योग समाधि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग देगा। আমার প্রার্থনা সফল হয়েছে। আমার মানুষটাকে একদিন আমার কাছে আসতেই হবে। मेरी प्रार्थना सफल हुई। एक न एक दिन उसे मेरा होना ही है। उसी समय से ही नरेन रामकृष्ण का हो गया। जिस क्षण से स्वामी ने उन पर कृपा दृष्टि डाली, तभी से वे ऋषित्व की ओर बढ़ते चले गए। नरेन का स्वावलंबन, कुशाग्र बुद्धि, असाधारण संयम, विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता और उनकी प्रिय अप्रिय के प्रति उदासीनता, इन सब गुणों को रामकृष्ण सहज रूप से समझते थे
उन्हें विश्वास था कि नरेन की ज्ञान ज्योति भविष्य में सारी मानवता का मार्गदर्शन करेगी। एक दिन नरेन ने विनती की कि उनके परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रामकृष्ण मां काली से आग्रह करें। गुरु बोले, तो स्वयं ही उनसे मांग। नरेन 3 बार मां के पास आए, पर तीनों बार समाधि में खो गए और कुछ न मांग सके, केवल इतना ही कह सके, माँ मुझे विवेक दे, वैराग्य दे। माँ मुझे स्नेह दे, अपना प्यार दे। माँ मुझे ज्ञान दे, मेरे हृदय को अपने प्रति भक्ति भाव से भर दे। कुछ और मांग ना पाए तो नरेन ने गुरु की ओर देखा। गुरु मुस्कुराए और उसे नित्य सिद्ध कह संबोधित करते हुए बोले, लगता है इहलोक के सुख तेरे भाग्य में नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? नरेन समझ गए कि मां की इच्छा यही थी कि वे मां के ही कार्य में लग जाएं। इसे केवल बुद्धि का खिलवाड़ समझकर नरेन ने हंसकर चुटकी ली। ये लोटा भी ब्रह्म है, ये कटोरी भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर रामकृष्ण ने उनको छुआ ही था कि वह पुनः समाधि में लीन हो गए। उस चमत्कारी स्पर्श से उनके मन में गूंजा, सर्वम ब्रह्ममयम। उस क्षण से मैं कभी भी अद्वैत दर्शन को नकार न सका। बाद में रामकृष्ण ने नरेन से कहा कि क्या मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति तुझे दे दूं? नरेन बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाने दीजिए। अगर मैंने अभी से आपकी शक्ति पाली तो संभवतः मैं अपने दया को भूल जाऊंगा। नरेन की खोज निर्विघ्न हो ऐसा नहीं था। समय समय पर नरेन स्वामी जी की दीक्षा से बगावत कर उठते। तब स्वामी जी कहते, मैं कोई साधारण पानी का सांप नहीं हूं, मैं तो विषधर नाग हूं। मेरा डसना घातक होता है। इस नाग ने डसा तो जरूर, पर नरेन में विष नहीं, अमृत भर दिया। वे तन मन धन से गुरु के हो गए। रामकृष्ण की बोधन विधि भी अनूठी थी। चाहे उनकी वाणी हो, चाहे उनका मौन, दोनों ही प्रभावशाली, मानो शिव रूपेण दक्षिणा मूर्ति ही उपदेश दे रहे हों। वट वृक्ष के नीचे बैठे युवा गुरु और शिष्य कौन? वृद्ध जन। कैसा अद्भुत दृश्य! गुरु का उपदेश केवल मौन द्वारा। इस मौनास्त्र से सभी की शंकाएं तितर बितर। नरेन बोला, वे बाहर बाहर से भक्ति स्वरूप, अंदर अंदर ज्ञान मूर्ति, पर मैं तो बाहर से ज्ञान हूं और भीतर से भक्ति। बात जनवरी 1886 की। नरेन की उम्र 23 वर्ष। रामकृष्ण ने अपने 11 शिष्यों को सन्यासी के गेरुए वस्त्र प्रदान किए, नरेन के भविष्य का सूचक। नरेन की प्रार्थना थी कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिले। अहम ब्रह्मास्मि। एक बार नरेन निर्विकल्प समाधि में चले गए तो सभी शिष्य चिंतित हो उठे, पर रामकृष्ण निश्चिंत रहे। बाद में नरेन से बोले, अब मां ने तुझको सब कुछ दिखा दिया। वे फिर कह उठे, ये ज्ञान उसके अंदर तब तक बंद रहेगा जब तक कि वो गुरु का काम पूरा नहीं करता। फिर उसमें ये ज्ञान पुनर्जागृत होगा, आज की भांति। रामकृष्ण ने यह भी कहा, नरेन का मृत्यु उसकी स्वेच्छा से ही होगी, और वो भी आत्म साक्षात्कार के पल में। उस क्षण से वो इस स्थूल शरीर में रहना ही नहीं चाहेगा। 16 अगस्त 1886। रामकृष्ण का अंत समीप था। महासमाधि लेने से पहले वे नरेन को पास बिठा ध्यान मग्न हो गए। अचानक नरेन को लगा कि कोई अलौकिक दिव्य शक्ति उनमें प्रवेश कर रही है। वे अचेतन हो गए। होश आने पर अन्य शिष्यों को उन्हें सौंपकर रामकृष्ण रूंधे स्वर में बोले, नरेन रे, आज आमी आमार जा किछु छिलो सब निश्चय करे तोके दिए। सर्वशांत फकीर भिकिरी हो गेलुम रे। नरेन
आज मैंने तुझे अपना सब कुछ दे दिया। अब मैं बस भिखारी हूं। गुरु से गेरुआ वस्त्र पहले ही मिल चुके थे और अब शक्ति भी। जनवरी 1887 बारा नागौर मठ में शिष्य मंडली ने विधिवत संन्यास ग्रहण किया। नरेन ने विविदिशानंद नाम धारण किया, जिसको 1892 में विवेकानंद में बदला, फिर सच्चिदानंद में और 1893 में अंततः पुनः विवेकानंद हुए। युवा परिव्राजक पद यात्रा पर निकल पड़ा। हाथ में दंड व कमंडल, पोटली में भगवत गीता व टॉमस ए कैंपिस की इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। 4 साल तक विवेकानंद ने आदि शंकराचार्य की भांति भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। जहां भी गए न कर्मणा न प्रजया धनेना ये स्वागत ध्वनि गूंज उठी। उस महान संत की ही तरह वे भास्त्रार्थ, व्याख्यान और विचार विनिमय के द्वारा अद्वैत और वेदांत की पुनर्स्थापना करने में सफल रहे, क्योंकि स्वामी जी में मैं और मेरा की भावना ही नहीं थी। लोगों ने हर जगह उनका दिल से स्वागत किया। तिरुवल्लुवर ने यही तो कहा था, यान यनद यन्नुम செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகும்। स्वामी जी इस व्याख्यान से भली भांति अवगत थे। मात्र शरीर ही वो है जो इस विचार को पूर्णतया त्याग देता है। वह देवलोक से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। न कर्म से, न धन से, न संतति से, केवल त्याग से ही अमरत्व प्राप्त होता है। यात्राओं में विवेकानंद को अनेक कष्ट भी सहने पड़े। अक्सर मैं भूखा प्यासा थका मृत्यु के द्वार तक पहुंचा, पर मुझे प्रेरणा मिलती रही कि मृत्यु से क्या डरना। मैं न कभी जन्मा न मरा हूं। तत्वमसि तत्वमसि। और मैं इन नई स्फूर्ति के साथ उठ खड़ा होता। राजस्थान की मरुभूमि में मारीचिका से उन्होंने माया का अर्थ समझा। दीनहीनों की झोपड़ियों में रहना, उनका दिया भोजन सप्रेम स्वीकारना, यहां तक कि अछूत के साथ हुक्का गुड़गुड़ाना, ये सब उनके लिए सामान्य हो गया। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं अछूत हूं। मेरे हाथ से आप खाना खाएंगे तो मुझको पाप लग जाएगा। अरे भाई, कौन कहता है कि मैं अपने भाई का सत्कार स्वीकार नहीं कर सकता। उनके हृदय में सबके लिए स्थान था और मन में भगवत गीता का ये उपदेश। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और मुझ में सबको देखता है, वह परम सत्य को देखता है। इसी सत्य को स्वामी जी ने हर धर्म की बुनियाद पाया। पद यात्रा के फलस्वरूप स्वामी जी का ध्यान न केवल देश के आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर रहा, बल्कि सामाजिक पुनरुत्थान एवं पतित व दलित की पुनर्स्थापना की ओर भी आकर्षित हुआ, साथ ही स्वाधीनता की ओर भी। यदि शिक्षित लोग गांव में रहें तो छोटे से छोटा गांव भी विकसित हो जाएगा। किसान अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, नई नई बेहतरीन चीजें सीखेंगे, और जो राष्ट्र के हित में होगा वो प्राप्त होगा। वो क्या है स्वामी जी? उच्च और निम्न जातियों के बीच भाईचारा, और क्या। उनके परम भक्त और समर्थक खेत्री नरेश महाराजा अजीत सिंह जी ने एक दिन पूछा, सत्य क्या है स्वामी जी? सत्य एकमेव अद्वितीय, अनन्य। मनुष्य सदा सत्य से ही सत्य की ओर चलता है, असत्य से सत्य की ओर नहीं। सच्चा सन्यासी और कर्तव्यशील गृहस्थ भी उसी सत्य को पा सकते हैं, रास्ते अलग अलग क्यों ना हो। सत्य ही विज्ञान और अध्यात्म दोनों का एकमात्र लक्ष्य है। भारत यात्रा के दौरान विवेकानंद की भेंट अनेक बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं महात्माओं से हुई, जैसे
पहवारी बाबा, लोकमान्य तिलक, छटम्बी स्वामी आदि। इस प्रसंग में स्वामी जी तिरुवल्लुवर द्वारा घोषित इस पद की दृढ़ता को पूर्णतया जानते थे। अरन अरिंद मूत अरिवुडेयार केण्मै तिरनरिंद तेर्ந்து கொள்ளல்। सही रास्ते के चुनाव के लिए वृद्ध एवं प्रबुद्ध सज्जनों से मित्रता रखना, जो धर्म के मूल तत्वों से अवगत हैं। लोगों में अज्ञान, दारुण्य और दरिद्रता के साथ संवेदना को उन्होंने सशक्त शब्दों में तिरुवनंतपुरम में व्यक्त किया। कोई भी पिछले जन्म के कर्मों की बात न करे। यदि उनके कर्मों का फल दुख है, तो हमारे कर्मों का उद्देश्य उनके दुख का निवारण। अज्ञान के अंधकार एवं दरिद्रता से पीड़ित अपने देशवासियों के जीवन को मद्देनजर रखते हुए स्वामी जी ने इसी स्थान पर यह कहा, यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो इंसान की सेवा करो। उन्होंने ये भावपूर्ण घोषणा भी की, नारायण को पाना चाहते हो तो दरिद्र नारायण की सेवा करो। एक बार मैसूर महाराज से वे बोले, मैं चाहता हूं कि पाश्चात्य देश हमारे जनमानस को आधुनिक कृषि और उद्योग और विज्ञान की शिक्षा देने में सहायता दें। स्वामी विवेकानंद के मन में उस समय भी निस्संदेह वर्तमान IIM, IIT तथा कृषि महाविद्यालय ही रहे होंगे। बदले में भारत ने पश्चिम के देशों को अपना अनमोल रत्न देना था, जिसका नाम था वेदांत। स्वामी जी की प्रेरणा से ही जमशेदजी टाटा ने बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस व जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील इकाई की स्थापना की। वे स्वामी जी से अपनी शिकागो यात्रा के दौरान जहाज में मिले थे। क्रिसमस 1892 स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी, जहां मां तपस्विनी कन्या के रूप में विराजती हैं। सुब्रमण्य भारती के शब्दों में, नित्यम तवम सेय्यम कुमरियल्ल लिंगित लक्ष्मी जगज्जनक कन्यका। भारत भूमि के छोर पर नील समुद्र के तट पर कुमारी कन्या अनंत तपस्या में आज भी मग्न है। भारत माता की भूमि के छोर पर सुशोभित है देवी कन्या कुमारी। सामने आप वो पावन स्थल देख रहे हैं जहां विवेकानंद ने देवी की उपासना की थी। देवी जिसने निरंतर कुमारी रहने का व्रत लिया था। ये विवेकानंद के ब्रह्मचर्य का प्रतीक भी था, जो उनकी दृष्टि में भव सागर पार करने का रास्ता था। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की इस महात्रिवेणी को निहारते विवेकानंद को दूर दो चट्टानें दिखीं। भक्तों की धारणा है कि बड़ी चट्टान पर देवी का पद्म चिन्ह है। पल भर में वे लहरों में कूद पड़े और उस चट्टान तक तैरकर पहुंच गए। वहां 3 दिन और 3 रात समाधि में रहे। अंततः विवेकानंद इस सत्य तक पहुंचे। भारत चिरकाल से आध्यात्मिकता का स्रोत रहा है। उसी के पुनरुद्धार से ही वो ऊपर उठेगा। उस चट्टान पर बैठकर मैंने जाना कि भारत का पुनर्जागरण केवल त्याग और सेवा से ही हो सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। सन्यासियों को गांव-गांव जाकर सबको शिक्षित और समृद्ध बनाने का काम करना होगा। और उन्होंने इसी स्थान पर उसी समय अमेरिका जाने का निश्चय किया। यहीं कन्याकुमारी में संत देशभक्त बन गया। करोड़ों भारतीयों के लिए मैं भारत माता का प्रतिनिधि बनकर अमेरिका जाऊंगा। वहां अपनी बुद्धि के बलबूते पर धन अर्जित करूंगा। फिर वापस लौटकर देश के पुनरुद्धार हेतु अपने को समर्पित कर दूंगा। मेरे गुरु मुझे राह दिखाएंगे। वेदांत तालपत्र का लेख न रहकर परिवर्तन का प्रेरणा स्रोत बन गया। फिर चेन्नई पहुंचकर विशेष जन समर्थन मिलने पर उनका संकल्प और दृढ़ हो गया।
मां शारदा ने उन्हें आशीष दिया और स्वामी जी को लगा कि रामकृष्ण परमहंस उनके शरीर में प्रवेश कर गए हैं। मैं जाऊंगा, अवश्य पश्चिम जाऊंगा। मेरे गुरु मेरे साथ हैं। 31 मई 1893 विवेकानंद की समुद्री यात्रा आरंभ हुई। एसएस पेनिनसुलर नामक जहाज से वे अमेरिका के लिए रवाना हुए। जुलाई 1893 शिकागो रेलवे स्टेशन का शोरगुल। फुटपाथ पर बैठा 29 वर्षीय सन्यासी, बेघर, बेसहारा, थकाहारा, ये सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी सामने के घर से एक महिला श्रीमती हेल बाहर निकली और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें आश्रय दिया। क्या मुझ में सर्वधर्म अधिवेशन में भाग लेने की अर्हता है? इस बात की शंका विवेकानंद के मन में उठी, क्योंकि उनके पास प्रभावशाली उपाधियां नहीं थीं। किंतु हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राइट ने उन्हें आश्वस्त किया। आपका परिचय पूछना सूर्य के तेजस को जांचने के समान है स्वामी जी। 11 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन का प्रथम दिन। संबोधन हेतु स्वामी जी आमंत्रित किए गए। मां सरस्वती का मन ही मन स्मरण कर विवेकानंद ने अपना वक्तव्य आरंभ किया। अमेरिका के बहनों और भाइयों। निशब्द एक पल, तुरंत बाद तालियों की गड़गड़ाहट। समस्त मानवता को एक कुटुंब बताते हुए इन 5 शब्दों ने पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जैसा असर दिखाया। ओम नमः शिवाय। उनका आगे का कथन न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आज भी सटीक है। अमेरिका के बहनों और भाइयों, मैं आपका परिचय हिंदू धर्म से कराना चाहता हूं, जो सब धर्मों का आदि स्रोत है, जिसने मानवता को सहिष्णुता और सर्वधर्म आदर का पाठ पढ़ाया है। सभी धर्मों का सत्य एक है, अविभाज्य है। केवल उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो जैसे मेरे पास आता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। पथ जो भी हो पहुंचते हैं सब मेरे पास। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सांप्रदायिकता, धर्मांधता और धर्मोन्माद, इन सब ने विश्व को कब से जकड़ रखा है। हिंसा फैलाकर खून की नदियां बहाई हैं, संस्कृतियों का नाश किया है और समूचे राष्ट्रों को निकम्मा बना दिया है। पर अब उनका अंतिम समय आ गया है। आज की सभा में बजी घंटा ध्वनि उन सब अत्याचारों का मृत्यु घोष है जो तलवार या कलम के सहारे अब तक किए जाते रहे हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के तीर जैसे स्वामी जी के हृदय से निकले इन चंद शब्दों ने वहां मौजूद सभी के दिलों को जीत लिया। 7,000 श्रोता उठ खड़े हुए और देर तक तालियां बजाते रहे। स्वामी जी ने बाद में उसी वर्ष हिंदू धर्म पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया। आत्मा सदा पावन है, सदा मुक्त है। ब्रह्म को पाने में मैं और मेरा का कोई स्थान नहीं है। तभी मैं ज्ञान स्वरूप हो सकता हूं। ये विज्ञान का भी निष्कर्ष है, यही अद्वैत का भी सिद्धांत है। अमृतस्य पुत्रः कहकर लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी बोले, उठो, तुम सिंह हो, भेड़ बकरी नहीं। तुम केवल ये पार्थिव शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं, तुम इसके स्वामी हो। स्वामी जी ने इन शब्दों से अपना वक्तव्य समाप्त किया। जो हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का हुर्रम अज़दा, बौद्धों का गौतम बुद्ध,
यहूदियों का यहोवा और ईसाइयों का परम पिता है। वो तुमको अपने आदर्श पर चलने की शक्ति प्रदान करे। जो तारा पूर्व में उदय होकर पश्चिम तक पहुंचा, उसकी किरण पुनः पूरब से फूट रही है। उस रोमांचक क्षण में एक श्रोता की आवाज आई, देख, एक नए पैगंबर अवतरित हुए हैं, मनुष्य के दैवी स्वरूप के अविस्मरणीय पैगंबर। पश्चिमी दौरे के बीच एक अन्य संबोधन में कबीर की भांति संपूर्ण सहिष्णुता एवं समस्त धर्मों की एक जैसी मान्यता पर बल देते हुए स्वामी जी ने कहा, मैं समस्त धर्मों को स्वीकारता हूँ, मस्जिदों में दुआ करता हूँ, गिरजे में सलीब के सामने घुटने टेकता हूँ, बौद्ध नीतियों की शरण लेता हूँ, हिंदू के साथ ध्यान में बैठता हूँ। 27 सितंबर 1893 सर्वधर्म सम्मेलन के समापन पर विवेकानंद का वक्तव्य। इस सम्मेलन ने विश्व को यह सिद्ध कर दिया है कि सज्जनता, पवित्रता व दान किसी एक संप्रदाय का एकमात्र संपदा बपौती नहीं। यदि कोई एकल अपने ही मत के संरक्षण व अन्य सभी धर्मों का उन्मूलन चाहता है तो उस पर मुझको तरस आता है। शीघ्र ही सभी धर्मों के ध्वज पर लिखा जाएगा, मदद करो, युद्ध नहीं, मिलाप हो, जुदाई नहीं, समन्वय हो, फूट नहीं। आयरलैंड की मार्गरेट नोबल, जिन्हें बाद में बहन निवेदिता के नाम से जाना गया, इन शब्दों को स्मरण करते हुए बोली, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, लगता था वे केवल हिंदुओं के धार्मिक विचारों का स्पष्टीकरण दे रहे थे, पर अंततः मानो हिंदू धर्म का ही पुनर्जन्म हुआ। शिकागो ट्रिब्यून में प्रकाशित स्वामी जी के ये शब्द सुनिए, हिंदू का रक्त और तलवार से कोई सरोकार नहीं, ये आधारित है धर्म प्रेम की नीति पर। बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट ने लिखा, स्वामी जी का संबोधन आकाश जैसा विशाल, सर्व धर्मों के सार को स्वीकारता हुआ विश्व धर्म का स्वरूप, समस्त मानव जाति के प्रति उदारता के साथ ईश्वर का नाम लेकर सभी की भलाई करना, दंड के भय से नहीं, इनाम के लालच से भी नहीं। शिकागो में कश्मकश भरी उनकी पहली रात, उनका शोकाकुल हृदय रो उठा। माँ, मेरा नाम होने से क्या, जबकि मेरी जन्मभूमि गरीबी में डूबी हुई है। भारत की कोटि कोटि जनता को कौन ऊपर लाएगा। माँ, मुझे मार्ग दिखाओ कि मैं उनकी सहायता कर सकूं। जैसा कि भगवान आदि शंकर ने भजा गोविंदम में कहा, कमल दल पर जल की बूंदों के समान विवेकानंद अपने लक्ष्य की ओर ईर्ष्या द्वेष से अविचलित बढ़ते ही गए। जीवों पर दया ही नहीं, बल्कि उन्हें शिव मानकर उनकी सेवा करना, यही भगवान रामकृष्ण का निर्देश था। महासमाधि से कुछ दिन पूर्व उन्होंने लिखा, नरेन सबका गुरु बनेगा, और नरेन का उपदेश भी यही था, त्याग एवं सेवा। समस्त अभागियों के प्रति संवेदना, समाज के हर स्तर को ऊपर उठाना व समानता लाना, इस महान कार्य के लिए लाखों भाई और बहनें मुझे चाहिए। शिक्षा पर उनके विचार, हमें वो शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक बल बढ़े। सभी धर्मों व शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य मानव निर्माण हो। आवश्यकता है मानव निर्माण कार्य धर्म व मानव निर्माण कार्य शिक्षा की। विडतलाय विडतलाय अर्थात स्वतंत्रता। वास्तव में स्वामी जी समाजवादियों में अग्रणी थे। उन्होंने जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने का जो संकल्प किया था और साथ ही उसके नवनिर्माण का, उससे लाखों देशवासियों को प्रेरणा मिली। भारत की जनता के लिए उन्होंने सर्वांगीण विकास व नवनिर्माण का आह्वान किया, ऐसे नवनिर्माण का जिससे जन जन को
ऐसे विकास का अवसर भी मिले और उनकी धार्मिक आस्था को ठेस भी ना पहुंचे। स्वामी जी के इस नव निर्माण में अछूत प्रथा का उन्मूलन, स्त्री शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी व औद्योगिक विकास और सामाजिक स्वतंत्रता का विशेष स्थान था। दरिद्र और दलितों के प्रति स्वामी जी। जब तक करोड़ों लोग अशिक्षित हैं, तब तक मैं उनके बूते पर शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त किए हुए उन सभी को देशद्रोही मानूंगा जो जनहित के प्रति उदासीन है। असहाय की सहायता करना साधन संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य है। स्वामी जी के इस उपदेश को 2000 साल पहले तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर ने, जिनकी महाकाय मूर्ति सामने दिख रही है, कुछ इस प्रकार कहा था। தாலாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு। श्रेष्ठ व्यक्ति यदि परिश्रम कर धन कमाता है तो सिर्फ दीन दुखियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। दीन दुखियों से अधिक सुपात्र कौन हो सकता है? विवेकानंद के अनुसार पांडित्य धर्म, सैनिक संस्कृति, समान आर्थिक वितरण एवं श्रम की समानता के समन्वय से ही आदर्श सत्ता बनती है। आखिरकार श्रम संगठन का समय आ गया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जनवरी 1898 में विवेकानंद जी ने बहन निवेदिता को पत्र में लिखा कि भारत के पुनरुद्धार, विशेषकर स्त्रियों के उत्थान के लिए एक सिंघनी की जरूरत आन पड़ी है। इसके फलस्वरूप निवेदिता भारत आ पहुंची। हमारे गुरु के मतानुसार सन्यासी धर्म का चिर उद्देश्य था नारी उत्थान और जन सेवा। जब भी परदेश में वे स्वयं को मृत्यु के बहुत निकट महसूस करते, अपने समीप बैठे शिष्य से कह उठते, कभी न भूलना, मूल मंत्र है नारी और जनसाधारण। एक बार विवेकानंद ने पूछा, क्या तुम जानते हो सच्चा शाक्त कौन है? जो स्त्री में ईश्वर की सर्वव्यापी शक्ति का दर्शन करे। स्त्री को शिक्षित करो, वे स्वयं अपना कल्याण व सुधार का रास्ता चुन लेगी। उनके मामलों को तय करने वाले आप कौन होते हैं? समाज के कल्याण पर स्वामी जी की योजना सहज और क्रांतिकारी थी। त्याग मांगती थी, महान त्याग। जाओ, निर्धन के द्वार पर जाओ, गांव गांव, घर घर जाओ, एक संयोजित योजना बनाओ। केवल वही श्री रामकृष्ण का शिष्य है जिसका मन दूसरों के लिए द्रवित हो और उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे। 1894 के ग्रीष्म काल में स्वामी अभेदानंद को लिखे पत्र में वे कहते हैं, गेरवा वस्त्र साहस का ध्वज है। अपना तन मन वचन विश्व के कल्याण में अर्पित करो। मैं कहता हूं, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। मूर्ख व पीड़ित को अपना भगवान मानो, उनकी सेवा ही परमो धर्म है। 1897 में स्वामी जी भारत लौटे। 2 वर्ष पूर्व उन्होंने सन्यासी गीत रचा था। वचन से मुक्त हो सन्यासी साहसी, कहो ओम तत् सत ओम, विरले जाने तेरी सच्चाई, ईर्ष्या उपहास करते बाकी, तू महान है न उन पर ध्यान दे। जा हे स्वतंत्र निर्विकार घर घर जा, अंधकार से माया जाल से मुक्त कर, पीड़ा के भय सुख की वांछा परे, साहसी सन्यासी सुख दुख के परे, कहो ओम तत्सत ओम। तत्पश्चात वेदांत का निरंतर प्रचार एवं उत्पीड़ितों की सेवा ही स्वामी जी का बीज मंत्र हुआ। स्वामी जी का एकमात्र लक्ष्य मानव जाति को अपने अंतर्निहित देवत्व के प्रति जागरूक करने व मुक्त करने हेतु करुणा व दया समेत सैकड़ों बुद्धों की जरूरत है। स्वामी जी की समदृष्टि के विषय में इंडियन मिरर ने यह लिखा, स्वामी धर्म के प्रवर्तक जरूर थे पर किसी एक धर्म के नहीं। विवेकानंद के सीने में देश प्रेम की आग धधकती थी। 4 साल विदेश यात्रा के बाद भारत लौटने के समय एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है। विदेश जाने से पहले भी मैं भारत से प्रेम करता था और अब तो उसकी धूल का प्रत्येक कण, उसके नाम की प्रत्येक सांस मेरे लिए पूज्य है। वो मेरे लिए
पावन भूमि है, पुण्य तीर्थ है। इनकी गुरु भक्ति का जायजा लीजिए। यदि मेरे वाक्य में सत्य है तो वो मेरे गुरु का ही है। उनमें पा सकते हैं आदि शंकर की अनुपम बुद्धि व चैतन्य के विशाल हृदय का संगम। साहस एवं सेवा, ये था स्वामी जी का शंखनाद। বুদ্ধি থাকলে কিসের ভয়? बुद्धिमान को भय कैसा, ये संस्कार तो बचपन में ही माँ ने डाले थे। यदा कदा वे आदि शंकरा के शब्द दोहराते थे। डरना मत हे स्थित्व प्रज्ञा, तू अमर हो, मैं तुझे मार्ग बताता हूं जिस पर चलकर योगी भवसागर के पार हुए हैं। 1 मई 1897 रामकृष्ण के सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों की स्वामी जी के साथ मंत्रणा। निर्णय हुआ कि ज्ञान, भक्ति व कर्म तीनों योगों को आधार मानकर एक मठ संस्थान बनाया जाए। उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच भ्रातृत्व, सभी धर्मों में एक ही शाश्वत सत्य को पाना। पहला मठ 1899 में बेलूर में बना। फिर विश्व भर में अनेकों, जिनकी संख्या 170 से अधिक है। उनके अपने ही शब्दों में, हमें ऐसे सन्यासी बनाना है जिनका जीवन दूसरों के लिए अर्पित हो। सन्यास के लिए ये कैसी जिद स्वामी जी? क्या कोई और उपाय नहीं? दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना, करोड़ों दीन दुखियों के आंसू पोंछना, अशिक्षितों को अपने पैर पर खड़ा होना सिखाना, शास्त्रों का प्रचार करना, हर हृदय में सुषुप्त ब्रह्म को जगाना आदि कार्यों की सिद्धि के लिए सन्यासी संसार में जन्म लेता है। साधु सन्यासी गण सर्व जीवों के प्रति प्रेम व संवेदना की चादर से आच्छादित हैं। विवेकानंद के लिए इस वस्त्र का रंग गेरुआ ही हुआ। அந்தனர் என்பார் அறவோர் எவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூந்தொழுகலான்। 1897 में दोबारा पश्चिम की ओर जाने से पहले स्वामी जी ने पुनः भारत की यात्रा की। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। विवेकानंद श्रीनगर के शंकराचार्य पर्वत तख्त सुलेमान के अलौकिक सौंदर्य से मुग्ध हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अमरनाथ जाकर उपासना की। योगी के सामने साक्षात योगीराज शिव ज्योति स्वरूप प्रकट हुए। ये शिव जी की विशेष अनुकंपा का प्रमाण था। योगी चकित रह गए। भगवान रामकृष्ण तो कह ही चुके थे, नरेन की मृत्यु स्वेच्छा से ही होगी। मानो शिव जी ने इस कथन की पुष्टि स्वयं की हो। 1898 स्थान बाबू नवगोपाल घोष का घर। कार्यक्रम रामकृष्ण मंदिर की स्थापना। इस उपलक्ष्य पर स्वामी जी ने रामकृष्ण वंदना रची। धर्म संस्थापक, सर्वधर्म स्वरूप, सभी अवतारों में वरिष्ठ रामकृष्ण को नमस्कार। वर्ष भर विवेकानंद अपने भारत आए पश्चिमी शिष्यों को गहन प्रशिक्षण देते रहे। शिष्य पूछते थे, स्वामी जी हम भारत की मदद कैसे करें? स्वामी जी का एकमात्र उत्तर, भारत से प्रेम करो। उनकी देशभक्ति अद्वितीय थी। मातृभूमि के प्रति प्यार अनुपम था। मई 1898
स्वामी जी की सेवा भावना का एक और अध्याय। कलकत्ता में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी दार्जिलिंग में अस्वस्थ थे। फिर भी राहत कार्य संगठित करने के लिए वे भागते हुए कलकत्ता आए। आखिर क्यों? मन में दीन दुखियों के प्रति अनोखी संवेदना। इसी करुणा भाव को रामकृष्ण मठ श्रृंखला ने आगामी वर्षों में अपना आधार बनाया। मीरा का ये भजन उन्हें अति प्रिय था। गहरी टीस थी स्वामी जी के हृदय में। घायल की गति घायल जाने। दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने के जिन घायल हुआ मेरा रे प्रभु पीर मिटेगी जब बैद सांवरिया हो। 21वीं सदी में उठने वाले मुद्दों को अपनी दूरदृष्टि से भांपकर उन्होंने अपने अल्मोड़ा निवासी एक मुसलमान शिष्य को यह लिखा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मानवता की शाश्वत समृद्धि व मातृभूमि के लिए भी एकमात्र आशा है हिंदू व इस्लाम पद्धतियों का मिलन, इस्लाम का वदन और वेदांत की समझ। रामकृष्ण मठ के विषय में विवेकानंद बोले, यहां से प्रस्फुटित आध्यात्मिक शक्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाएगी। यहीं से बहेगी ज्ञान, भक्ति, योग व कर्म की धारा। वो भी समय आएगा जब इस मठ के सन्यासियों की इच्छा मात्र से मानव जाति पुनः जाग उठेगी। आत्मानुभूति व निर्वाण को ही अपना ध्येय मानने वालों के प्रति स्वामी जी कठोर थे। उन्हें धिक्कारते हुए वे गरजते थे, अपना ही मोक्ष चाहोगे तो नरक ही प्राप्त होगा। दूसरों के मोक्ष का प्रयत्न करो यदि सर्वोच्च की कामना है। जुलाई 1899 से 18 सितंबर 1900 तक विवेकानंद दोबारा यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका व मिस्र की यात्रा पर निकले। पेरिस में उन्होंने धर्मों के इतिहास पर एक विवेचना में भाग लिया। व्याख्यान आदि संयोजनों द्वारा केंद्रों को और पुष्ट किया व शिष्यों में नवस्फूर्ति का संचार किया। पर निरंतर भ्रमण व अथक परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य शिथिल होता चला गया। दिसंबर 1900 भारत लौटने पर फिर से मातृभूमि ना छोड़ने के लिए वे देश में विभिन्न गतिविधियों के संचालन व भ्रमण में जुट गए। उपदेश, संयोजन, शिक्षण, गुरु भाइयों के संग मंत्रणा व शिष्यों के दिशा निर्देश में पूर्णतया रम गए। अंत दूर नहीं था। जीवन के अंतिम 2 महीनों में वे अंतर्निहित हो गए। एक दिन गंगा तट पर टहलते हुए स्वामी प्रेमानंद को उन्होंने एक स्थान दिखाया और कहा, मेरा अंतिम संस्कार यहीं करना। आज उसी स्थान पर एक मंदिर विद्यमान है। 4 जुलाई 1902 जन्म के 39 साल 5 महीने और 23 दिन बाद स्वामी रामकृष्ण द्वारा जलाई गई लौ, जो यहीं कन्याकुमारी में देवी मां की कृपा दृष्टि में बढ़ी थी, सदा के लिए बुझ गई। भीष्म पितामह की भांति विवेकानंद ने भी स्वयं अपने लिए समय व स्थान चुना। अणु संपूर्ण में समाहित हुआ। पूर्ण सदैव पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर या पूर्ण में पूर्ण मिलाने पर पूर्ण पूर्ण ही रहता है। तमिल वेद में तिरुवल्लुवर ने भी तो यही कहा था, உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு। मृत्यु केवल निद्रा समान है, जागना पुनर्जन्म जैसा।
रामकृष्ण और विवेकानंद के मिलाप की स्मृति में प्रख्यात पाश्चात्य विचारक रोमन रोला ने कहा, विश्वात्मा की दिव्य संगति समाप्त हुई। उन्होंने इन दोनों को मोत्ज़ार्ट एवं बेथोवन माना। संगीत अनाहत हुआ, मौन छाया, परंतु भारत व विश्व को सर्वथा स्वामी जी की इस घोषणा को याद करते रहना होगा, जो कि भगवद गीता के शब्दों में निहित है। यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। शरीर का त्यागना, इस जीर्ण वस्त्र को उतारना, ये मेरा इच्छित है। परंतु देहावसान के बाद भी मेरा कार्य चलता रहेगा। मैं सर्वत्र सबको प्रेरणा देता रहूंगा जब तक सारे विश्व को बोध नहीं हो जाता कि वो परमात्मा के संग एक आत्मा है। रोशनी बुझी नहीं, ना ही व्यापक मौन अनंत हुआ। प्रकाश और ध्वनि दोनों अमर। विशेष शिष्यों और समर्थकों ने बीड़ा उठाया एक भव्य स्मारक की स्थापना का। विवेकानंद की प्रेरणा भक्ति का अडिग चिन्ह, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद शताब्दी समारोह व शिला स्मारक समिति का ध्येय था सितंबर 2, 1970 तक स्मारक की स्थापना। एकनाथ जी रानाडे, जो कि समिति के शक्ति स्रोत थे, राजनीतिक मतभेदों से परे उस समय के समस्त 323 भारतीय सांसदों के हस्ताक्षर लेने में सफल हुए। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंदा जी के आशीर्वाद सहित भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने इस स्मारक का ठीक उसी दिन जनार्पण किया। समिति का दूसरा आयाम क्रियाशील है व सदा रहेगा। ये सेवा संस्थान जनसाधारण द्वारा संचालित भारत के विशेषकर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, संपोषण, शिक्षा, आय संवर्धन, जल स्रोत, कौशल विकास एवं प्रशस्ति परियोजनाओं की कार्य सिद्धि में जुटा हुआ है। आज भारत में 230 विवेकानंद केंद्र हैं। अगर स्वामी जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुई ये चट्टान हजारों साल की निद्रा से उठकर बोल सके तो कहेगी, मैं मात्र एक जड़ चट्टान थी, परंतु स्वामी जी के पांव पड़ने से, उनके ध्यान की चादर मेरे ऊपर चढ़ने से मैं भी अहिल्या की भांति चैतन्य हो गई। यदि मनुष्य मेरी तरह अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान की शरण में जाए तो उनका जीवन भी कितना उन्नत हो सकता है। विवेकानंद इस शिखर पर पहुंचे कैसे? इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर रोमन रोला ने दिया। मानव जाति हमेशा ही दो धारणाओं के बीच त्रिशंकु बनकर फंसी रही। एक और तर्क, दूसरी ओर श्रद्धा व आस्था। विवेकानंद एकमात्र व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम इन दोनों के बीच शांति सामंजस्य स्थापित कर सके। देवियों और सज्जनों, आइए हम विवेकानंद के आह्वान को सुने, पालन करें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, बढ़ते रहो, चलते रहो। भारतीय परंपरानुसार गुरु ही अपने शिष्यों का एकमात्र मार्गदर्शी है। आइए हम विवेकानंद का आशीर्वाद लें व उनकी प्रतिज्ञा को दोहराएं। हम कभी ना रुकेंगे, सदैव जुटे रहेंगे भारत के विकास के लिए, विश्व के सौहार्द के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए।